हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी का ब्लॉग स्टार्ट होता है दिन के 11 बजे। आधा से अधिक काम हो गया है और कुछ कुछ चीज़ें रह रही हैं। अभी पूजा नहीं करना तो हम लोग भी आराम से ही है। क्यों मेरे आँख से पानी गिर रहा है यार। देखो शानवी आना चाह रही है। क्या बोलेगा शानवी? हेलो बोलेगा। बोल दो हेलो। हेलो एवरीवन, कह दो हेलो। ये है शानवी की फ्रेंड अमायरा। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं। देखो ये मस्ती कर रही है, मस्ती में लगी है, खेलते हैं। उतरो। तो मैं क्या कर रही थी कि चाय पी रही थी। मेरा चाय पीने का बहुत मन था। एक बार पी लिया था, फिर दोबारा मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। चाय बहुत ही अच्छी बनी है। तो कल तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, कल ब्लॉग बना ही नहीं पाई, ब्लॉग शुरू ही नहीं कर पाई। सोचती रह गई अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। तबीयत ख़राब रही। फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे करीब उठी। पहले उठ गई थी, फिर चावल दाल बना दिया था मैंने। चावल दाल बना करके फिर लेट गई। लेटने के बाद फिर बहुत टाइम लगा मेरे को ऐसे। कभी पेट दुख रहा, कभी कमर दुख रहा, कभी सर दुख रहा। अजीब सा ही मन हो गया था। फिर मैं कुछ नहीं की, थोड़ा देर लेट गई। जब लेट के उठी तो मेरे अंदर इतना एनर्जी आ गया कि मुझे इतना ज़्यादा मैंने काम किया। पूरे उस घर की सफाई किया। दोनों बच्चों ने मिल करके घर का कबाड़ा मचा दिया था। जितनी नई चीज़ें हम खरीद के लेके आए, उसका रैपर, उसकी लिस्ट और सब कुछ वो ये लोग ना बेड के किनारे ही डाल दिए। दोनों खेलती हैं, सब खेलते खेलते सब कुछ उसी में डालती जा रही। इतनी गंदगी इकट्ठा हुई थी, इतनी गंदगी। उसको मैंने साफ़ किया। उसको साफ़ करने के बाद इधर आई टेबल के पास। टेबल के पास भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। कल ऐसा हुआ कि जब मैं सफाई करने लगी तो सफाई करते करते मेरे को उसमें क्या दिख रहा, इस महीने के राशन में डिटर्जेंट आ गया था और पिछले हर महीने का 1 किलो 2 किलो 1 किलो 2 किलो ऐसे करते करते डिटर्जेंट जो बचा हुआ था 10 केजी तक डिटर्जेंट उसमें था ऑलरेडी। तो कल मैंने देखा कि भाई सामने के पापा तो देखते तो गुस्सा होने लगते। फिर मैंने पूरी सफाई की। साबुन खरीद के आ रहा और साबुन ऑलरेडी उसमें है। तेल मैंने आंवला का खरीद के मंगाया, तेल उसमें है। तो भाई देखेंगे तो गुस्सा तो करेंगे ही। फिर मैंने सारी चीज़ें साफ़ ऑफ करके हटाया। चूड़ी इतना मैं खरीद रही हूँ और मेरे पास ऐसी ऐसी चूड़ियाँ पड़ी हैं, इतनी नई नई कि पूछो मत। हरी चूड़ियाँ मैंने अभी इस सावन में मैंने 3 सेट हरी चूड़ी खरीद ली। और अब मेरे पास हरी चूड़ियों का भी बहुत ज़्यादा हरी चूड़ियाँ है मेरे पास। और वो इधर उधर रखने की वजह से ना मिल रही, ना मैं निकाल रही, ना पहन रही। ऊपर से चूड़ी खरीद के आ रही है, पहन रही हूँ, आ रही है, पहन रही हूँ, ऐसे मेरा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सारी चूड़ियाँ भी निकाल देती हूँ। अपने सारे चूड़ी केस भी निकाल दिए, चूड़ियाँ निकाली। फिर उसके बाद जो भी अभी मैं आपको अपने चूड़ियों का कलेक्शन दिखाती हूँ। वो मेरा कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% है। 70% कलेक्शन मेरा अभी अंदर है। कुछ मैंने तो उधर रख दिया है, क्या कहते हैं उसको, छज्जे पे। कुछ चूड़ियाँ मैंने बेड में डाल दी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ना किराए के रूम में रहो तो बहुत दिक्कत होती है। आदमी समझता नहीं है लेकिन दिक्कत तो होती है, बहुत दिक्कत होती है। अपने घर में वहाँ मेरे ससुराल में मेरी अलमारी ही इतनी बड़ी है कि मैं चाहूँ तो क्या क्या नहीं रख सकती हूँ। इस बार मैं जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें वहीं छोड़ के ही आऊँगी, क्योंकि यहाँ रखने में ना मेरे को दिक्कत हो रही है। तो इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें, देखो मेरा फ़ोन का भी मैं नहा ली हूँ। नहावा के हरा सूट पहन लिया। आज है तो संडे, लेकिन पहन लिया हरा सूट। मैं भी इतने साल इसी सिस्टम की बाहर नहीं जा सकती। मैंने सोचा बाहर जा करके वही बनाऊंगी वीडियो। तो वहाँ मेरी पड़ोसन खड़ी गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर ही बना लेती हूँ। और मुझे जाना उनके घर। मैं बोल रही हूँ कि चलो लक्की से चलते। जाओ लक्की, कपड़ा निकालो, चला गया बेवजह। देखो इसको इसकी स्पीड बढ़ा दी मैं। कुछ
कपड़े हैं नए नए जिसको अभी सिलवाना क्या थोड़ा टाइट करना है। मेरा ब्लाउज देखो, मैंने 30 वाला तो ब्लाउज सिलवा के मंगा लिया है, लेकिन लक्की कह रही है अच्छा नहीं सिला है। तो अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि साड़ी तो बहुत अच्छी है, साड़ी अच्छी हो ब्लाउज अच्छा ना सिलता है तो बहुत बेकार लगता है। मैं दिखाती हूँ, ये है ब्लाउज उसका, देखो तो कैसी सिली है, अब ये देखना है। आगे से इसको देख के तो लग नहीं रहा कि उन्होंने अच्छा सिला है, लेकिन एक बार इसको पहनती हूँ, पहन के फिर देखती हूँ। लेकिन ये भी पूछना पड़ेगा मम्मी से क्योंकि तीज का है तो पहना जाता है या नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम है। अभी मैं मम्मी को कॉल करूँगी, उससे पूछूँगी कि कैसे पहन सकती हूँ, वो बताएगी, उसके अकॉर्डिंग करूँगी। भाई कुछ लोग तो मेरे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए ना, मेरा हो गया है दिमाग ख़राब। मेरी चीज़ें दिखाने का बहुत बड़ा शौक़ है, मैं क्या स्टेटस डाल रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। अरे भाई इतनी ही तुमको मेरी ज़िंदगी में ताका झाकी करनी है तो मुझसे ही बोल दो, मुझसे डायरेक्ट कहो, मैं अपनी फ़ोटो वीडियोज़ भेज दूँगी, तुमको तुम दिखा लेना, तुमको सुकून मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली इनको उनको दिखाना, जब पता है कि कुछ चीज़ों से क्लेश होगा तो भी पता नहीं क्यों ही लोग ऐसे करते हैं, नहीं पता, लेकिन बस मज़ा आता है लोगों को। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, लोग अपना काम कर रहे हैं, करें। ऊपर वाला देख रहा है कौन किसकी चुगली कर रहा है, कौन किसकी बातें कर रहा है, कौन किसके पीछे पड़ा है, कौन किसके पीछे नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ बुरा लगता है जिसको हम अपना कहते हैं, जो हमारा अपना बनने का एक्टिंग करता है, दिखावा करता है, वो आदमी सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही करता है क्या, वो इंसान रियलिटी में किसी का अपना नहीं है, किसी का भी अपना नहीं है। बस वो ये दिखाता है कि हम सबके लिए दिल कलेजा खोल करके रख रहा था, कि वो हकीकत में रख किसी के लिए नहीं रहा है। बस वो अपने ही स्वार्थ में कहाँ से किस रिश्ते से मेरा कौन सा फ़ायदा हो जाए, और सिर्फ वो फ़ायदे कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो मेरा अब हो रहा बहुत लोगों से चिढ़, तो धीरे धीरे मैंने लोगों से ऐसे दूरिया ही बना लिया, क्योंकि जहाँ बहस ना की जा सके, जहाँ बहस ना हो पाए, तो अच्छा है कि भाई बहस नहीं कर सकते हैं तो वहाँ दूरी ही बना लो, साइलेंट रहो, मत करो बात, क्या ज़रूरत है ऊपर से दिखावा कि भाई हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। क्योंकि मेरा एक नेचर है, मेरी आदत है कि मैं अगर किसी के साथ ईमानदार हूँ तो हूँ, फिर मैं उसके पीठ पीछे भी उसी के लिए झगड़ा करती हूँ। वो कोई भी रिश्ता हो, मेरा मम्मी हो, पापा हो, या कोई भी हो, तो मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी, अब तक मैंने जो भी रिश्ता बनाया, दोस्त मित्र यार जो भी लोग थे, मैं जिसके लिए अपनी सगी हूँ उनके लिए पीछे से भी हूँ, उनके लिए मैंने लोगों से झगड़ा किया है। सबसे ऐसा नहीं है, लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई कोई तुमको पैसा दे रहा है, कोई तुम्हें कुछ देगा जो उसके लिए लड़ रही हो, लेकिन मैं लड़ती हूँ, मेरी आदत है कि हाँ मैं जिसको मैं अपना समझती हूँ उसकी बुराई होने लगी, उसकी बातें होने लगी, उसकी चुगली होने लगी तो मैं लड़ने लगती हूँ। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, ये मुझे अभी देखो, मेरा शादी हो गया, शादी को 3 साल हो गए, बच्चा भी हो गया, मेरा बच्चा 1.5 साल का है, लेकिन अब तक मेरे नेचर में ये चीज़ चेंज नहीं हुआ कि मैं किसी को भाप दूँ कि भाई ये बंदा मेरे साथ इतना गलत कर रहा तो मैं भी इसके साथ गलत ही करूँ। मैं कहती ज़रूर हूँ कि जैसे को तो ऐसा करना चाहिए, ये इनके साथ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन करती नहीं हूँ, यही मेरी गलती है। मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लोगों को बार बार माफ़ करती हूँ, और माफ़ करना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कुछ चीज़ों को लेकर के मैं बहुत पहले ही डर गई थी, चाहे ये सोच लिए थे कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, अब मैं नहीं बताऊँगी, अब मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर देखो, फिर मैंने वही चुतियापा किया, फिर सारी चीज़ें बोलना, कहना, करना, और फिर देखो मैं आज कहाँ खड़ी हूँ। तो ऐसे तो सारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, वो पीठ पीछे हमारे लिए इतनी सारी बातें कर रहा है, इतनी सारी मतलब हमारे पीछे हाथ धो के ही पड़ा है, और उसके लिए हम जिन दूसरे रिश्तों से भी मुँह मोड़ रहे हैं वो भी रिश्ते हमारे ख़त्म हो रहे हैं। इससे अच्छा है भैया दूर से ही राम राम, तुम अपने रिश्ते बनाओ, हम अपने रिश्ते बनाएंगे, तुम अपना स्टोरी रखो, हम अपनी स्टोरी रखेंगे। तुम जिसके लिए विलेन हो विलेन बने रहो, तुम जिसके लिए अच्छे हो अच्छे बने रहो, हमें जो पसंद करेगा हम उसके लिए अच्छे हैं, हमें जो नहीं पसंद करेगा हम उसके लिए नहीं अच्छे रहेंगे। तो बस अब मेरा हो गया है, बस आज तो कुछ चीज़ों को सुन के ऐसे मेरा मूड ख़राब हो ही गया है। कुछ चीज़ें ऐसे बात करके बहुत ज़्यादा बुरी लगी। देखो मैंने आज बाल धो लिए, आज संडे है तो मैंने बाल धो लिया। कल रहना है व्रत, कल भी व्रत है और फिर परसों भी व्रत है। अभी मैं आई हूँ भाभी के घर।
तो जहाँ मैं ब्लाउज सिलने के लिए दी थी, तो अभी इनके घर में बैठे हैं। देखो अभी वो गई हैं चाय बनाने और मैं बैठी हुई हूँ यहीं पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जाना है मेरे को बाहर। तो सानवी के पापा के साथ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए बाहर, कुछ काम है तो सारा निपटा लूँगी। आज संडे है और वैसे मंदिर नहीं जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज सारे काम निपटा लूँगी। कल तो घर पे पूजा कर लूँगी, लेकिन मंदिर नहीं जा पाऊँगी। तो अभी हम दोनों मैन इधर बैठे हुए हैं, शानवी इधर मस्ती कर रही है। बाबू आजा आजा बाबू लल्ला। सानवी को इतना पसंद है, इनको नानी बोलती है, बहुत प्यार करती है। देखो स्विच ऑन कर रही है, ऑफ कर रही है। फैन देख रही थी फोन करके। फैन ऑन कर रही हो? फैन नहीं चलेगा इससे। उसको लग रहा है फैन ऑन कर रही हो। देखो अभी हम लोग आए हैं मोमोज खाना, है ना? तुम बताओ तुम क्या खाओगी? ये आइसक्रीम खाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आइसक्रीम नहीं खाएगी। देखना ये खाएगी, मेरा मोमोज खाएगी। मोमोज खाते वक्त इसका बनाऊंगी मैं वीडियो। और सानवी ने देखो क्या खरीदा है, क्या है? पिकाचू खरीद लिया है। इधर बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। मिक्स सॉस पास्ता, देखो ये सारे स्ट्रीट फूड है। जो बन रहा है वो देखना, पी के अगर अच्छा लगे तो बनवाते हैं। सानवी के पापा पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं आप? शिकंजी पी रहे हैं। हम तो चिकन कैसे पीने लगा। टूट जाएगा। दांत से काटोगी तो मारूंगी। क्यों काट रही है उसको? नहीं फट जाएगा बेटा, फट जाएगा तो मारूंगी ऐसे। हम लोगों ने खाया मोमोज और नूडल्स। अब इसकी शरारतें देखो। अच्छा लग रहा है बाबू? खाओ, खा लो। वो नहीं, लकड़ी नहीं खाओ, आइसक्रीम खाओ। ओहो ओहो, ये तो क्लीन करना पड़ेगा, चिप में लग गया। बस हो गया। इसमें दिखाओ। यार मेरे स्कूल वाले हर साल ही बोलते हैं ठीक है, लेकिन ये बोल रहा हूं लक्की घूम के भी थक जाती है, लक्की खा के भी थक जाती है। खा के ही देखो थक गई है। ऐसी बैठती है बेचारी की तरह, जैसे लगता ही नहीं है कि इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट है, ये घूमना चाह रही है, कुछ भी नहीं। सानवी की 30 रुपए की ये क्या कहते हैं कुल्फी बर्बाद हो गई। पढ़ना, अरे बंद करती है यार, मैं ये कैमरा बंद करती हूँ। अब मैं इसको खत्म करूँगी। मुझे काट रहा है पीछे से। इस हाथ में देना दो। कुल्फी बहुत अच्छी लगती है। रात के बजे 9 हम मैं घूम कर खा रही हूँ। अब हम जाते हैं, मैं जा रही हूँ उधर पेट्रोल डलवाने बाइक में। बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया।